ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, जो आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम भी है, और इसी को लेकर के चर्चा होगी आज आपके साथ। और जानने की कोशिश करेंगे इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनके जीवन में किस किस प्रकार के बदलाव या उनका दिन आज का कैसा रहने की संभावना बन रही है। साथियों, ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, आसमान में ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है वर्तमान में, उसी पर ये आधारित है। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे, और वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर जो भी आगे आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे। उनका भी समय पर आप लाभ उठा सकते हैं जानकारियां प्राप्त करके। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग की स्थिति कुछ ऐसी है। हिंदी का महीना फागुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी अष्टमी, जो कि प्रातः 7:28 तक रहेगी। क्योंकि आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी थी, तो इस बार जो तिथि है ये बढ़ रही है, यानी कि अष्टमी तिथि बढ़ रही है। और साथियों, नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग होगा ध्रुव, और कर्ण रहेगा कौलव, राशि होगी वृश्चिक। लेकिन चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस नीच राशि वृश्चिक में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:52 से लेकर के शाम 3:52 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। और दिशाशूल साथियों उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की ओर आज के दिन यात्रा करने से बचिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये तो थी चर्चा आपके पंचांग के विषय में। अब आरंभ करते हैं आपका दैनिक राशिफल, और उसके लिए मेष राशि से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। शुभारंभ हम मेष से कर रहे हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस, वहां पर उनकी, क्योंकि आज वो अपने पूर्ण रूप से अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। अब नीच राशि में यहां पर होने से सुखों में कमी के संकेत, साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी कोई आनाकानी, मतलब कोई कहा सुनी या कोई इस तरीके की मतभेद जैसी चीजें पैदा हो सकने की काफी संभावना है, और उनके प्यार आशीर्वाद में भी कमी। तो आज कुछ ना कुछ वाद विवाद रहने की संभावना बनती है। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि एक तो माता के और एक पिता के प्रातःकाल उठ करके आप चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। बुजुर्गों के ही साथ समस्या दिख रही है, और जब बुजुर्गों के साथ समस्या है वो उनके साथ समस्या नहीं है, आपके साथ समस्या है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच भाव में आ गए। तो साथियों, उपाय अब आपको बताना चाहूंगा। उपाय आपके लिए बनता है कि आज उदित चंद्रमा को आप जल अर्पित करें, और अगर उसमें आप जल, शुद्ध जल में गंगा जल, कच्चा दूध, ऐसी चीजें मिला करके, मिश्री, शहद, ये करके आप अगर अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को, तो उसके और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वृषभ राशि की बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो अब जिनका टॉरस साइन है, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में रहेंगे अपनी नीच राशि में। अब सप्तम भाव में नीच राशि में है, निश्चित रूप से आपके स्पाउस के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के तकरार, टेंशन। लेकिन दूसरी ओर एक तरफ तो ये सी चीजें रहेंगी, और दूसरी ओर क्योंकि चंद्रमा आपके उच्च के होकर के अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उच्च की दृष्टि से लगन भाव को, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा। काफी आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपके सोच से, हर तरीके से। और आपका पराक्रम भी सही बना रहेगा, सही दिशा में आप चलेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की
आपकी इच्छा बनी रहेगी मेहनत करने के उपरांत। तो आपको थोड़े और दिन जो है दिक्कतें आ सकती हैं कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण, बाकी आपका समय अच्छा है। उपाय आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि उपाय आपके लिए कौन से सूटेबल रहेंगे। तो एक तो आपके लिए सूटेबल जो उपाय है वो यही है कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें ताकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिले, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाए, तो फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी एक माला जाप अवश्य करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज के दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, छठे भाव में। अब क्योंकि ये छठे भाव में हैं नीच राशि में, तो शत्रु ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, विरोधी आपके ऊपर हावी रहेंगे, और आपके सेहत से जुड़ी हुई भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके अपने जीवन में, और कर्जा वगैरह उतारने में दिक्कत आ सकती है, या उसमें एक तरीके से ईएमआई जा रही थी तो उसमें ब्रेक लगने का भी संभावना है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें पैदा हो रही हैं। आगे बात करते हैं कि भाई आप उपाय क्या किए जाए आपके द्वारा ताकि आप कुछ अच्छे और बेहतर और रिजल्ट्स निकाल सको, दे सको। तो उपाय आपके लिए सिर्फ यही है आज के दिन कि भाई देखिए, एक तो आप क्योंकि चंद्रमा जो है वो नीच अवस्था में है, तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय भी जरूर करें। चंद्रमा, उदित चंद्रमा को अर्घ्य देना है, चांदी के पात्र से देंगे तो और भी अच्छा, और चांदी के पात्र में आप जल भर करके और वो आप अर्पित कीजिए। मैं मिथुन राशि के जातकों से बात कर रहा हूँ कि जिनको जल किस प्रकार से अर्पित करना है चंद्रदेव के लिए। उसमें मिश्री और वो मैं बता ही चुका हूँ, शहद वगैरह अगर आप मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, गाय का दूध हो तो और भी अच्छा। और साथियों, भाग्य का जहाँ तक प्रश्न है तो भाग्य में थोड़े से अवरोध पैदा हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुध और शुक्र की जो युति है ये आपके भाग्य को किसी ना किसी तरह से आपके लिए सपोर्ट का काम करवाने की कोशिश है। और उधर घर परिवार के लोगों के साथ अच्छे, मतलब बड़े जो लोग हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कि अच्छे संबंध रहेंगे, मगर जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली के, इतना बड़ा परिवार होता है जहाँ बहन है, भाई बहन की वाइफ है, ये वो सब, तो वहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा द्वंद्व रहने की संभावना बन रही है फैमिली के साथ। बात आगे कर्क राशि की करेंगे कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये पंचम भाव में है, और पंचम भाव का चंद्रमा जो है अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है वृषभ राशि को। तो इन्होंने, ये जो आपके कर्क राशि के लोग हैं, इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो संतान है, इनको अपना, एक तो इनका पढ़ाई से मन हट सकता है या इनका अपने कार्यों से दिल हट सकता है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं और वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं वहीं। और अगर मैं बात करूं कि भाई बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा, संतान के द्वारा, तो उसके परिणामों में भी कुछ थोड़ा सा कमी दिख रही है। वैसे पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा, एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे थोड़ा कहा सुनी जैसी बात, उसकी भी संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आपको और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप सूर्य देव का उपाय जरूर करें, और उसी के साथ साथ मंगल का भी उपाय करें। और मंगल के उपाय के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि लाल रंग के वस्त्र, लाल मिठाई किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान करके आ सकते हैं। और व्यवहार थोड़ा सा कहीं से उसमें कुछ कमी के भी संकेत हैं, कहीं से आपके व्यवहार को लेकर के भी किसी के द्वारा आपसे या किसी और से कुछ शिकायत की जा सकती। बात करेंगे आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो चतुर्थ भाव के जो चंद्रमा है माता के साथ तालमेल बनाएंगे आपका। अगर उनको रोग था, कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य में कमी थी, तो वहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। आप सिंह राशि के जातकों को, आपको सुकून मिलने वाला है उनकी ओर से। और सिंह राशि के जो ऐसे जातक हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जो अपना स्वास्थ्य है जिनका, वो भी काफ़ी ठीक ठाक रहने की संभावना यहाँ पर
बन रही है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका नीचे रहने की संभावना है। तो अब आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, गणपति जी की वंदना करें, गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती आपको करना बहुत लाभकारी रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में है, तो पराक्रम में कमी, भारी कमी, एनर्जी लेवल डाउन, और क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन यहाँ रहने वाले हैं तो ये आपको आइडल कर सकते हैं। एक तरीके से आइडल का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक्टिविटीज में आप शामिल होने थे वो ना करके आप आराम कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है मुझे। उपाय आप जो मैंने आपको बताया है कि एक तो उपाय आपको यही करना है कि ताकि दूर दराज की यात्राएं सही कर सकें, तो सूर्य देव की आराधना जरूर कीजिए, किसी भी रूप में करें। चाहे आप उनके मंत्रों का जाप करें, ओम खगाय नमः, बहुत अनेकों मंत्र हैं उनके, किसी एक का भी जाप आप कर सकते हैं। और बाकी और चीज़ों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको मैं यही कहने वाला हूं कि देखिए, आप आज के दिन हरी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, और हरी मिठाई किसी भी धार्मिक स्थल में ले जाकर के दान कर सकते हैं। लाल रंग की मिठाई भी दान करें ले जाकर के। तो ये आप कन्या राशि के जातकों का निकल करके आ रहा है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट से आज द्वितीय भाव में है। तो एक तो आज हम आपको थोड़ा सावधान करना चाहते हैं क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में बने हुए हैं द्वितीय भाव में। अब दूसरे भाव में चंद्रमा के होने से घर परिवार के लोगों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के झड़प, कहासुनी, वाद विवाद, ऐसी स्थिति भी बनने की संभावना है। आपके व्यवहार में भी कमी के कारण ऐसा हो सकता है, आपकी वाणी में भी कमी के कारण ये संभव हो सकता है, और इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और जो आपके द्वारा किया गया संचय है धन का, उसमें भी कमी आ सकती है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कार्य क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपको मैं दो छोटे छोटे उपाय देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें बेहतर होती रहें और धन का भी लाभ आपके लिए बना रहे, तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें। और सफ़ेद रंग के, काले रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कि ताकि आपके हाथों में धन अच्छी तरीके से आता रहे, ठीक ठाक कंडीशन तो हो कम से कम, तो उसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आप सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय वो यही है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आज तो आपकी राशि में ही नीच राशि में चंद्रमा बने हुए हैं, तो यहाँ तो नेगेटिव थॉट्स अधिक आपके ऊपर हावी रहने की संभावना बनती है, या नकारात्मक सोच, विचार ही नकारात्मक हो जाए। किसी ने आपके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना किया हो, अगर एक छोटी सी कमी रह गई तो आप उसी का ही पूरा नाराजगी उससे जाहिर कर देंगे। तो ये ऐसी स्थिति, और लोग भी आपके इस व्यवहार से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने आप को। और वैसे जो आपका मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के दिन मैरिड लाइफ को लेकर के तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका हो रहा है। बात रहा इस बात का प्रश्न कि भाई आपका भाग्य में कमी तो है मंगल के कारण और सूर्य के कारण। तो यहाँ पर मंगल अगर कुछ अच्छी दृष्टि दे देंगे मीन राशि के जातकों के चार्ट में, तो उससे भी काम अच्छे बन सकते हैं। और वो तब संभव है कि जब आप उसके उपाय करें, यानी कि उनके उपाय भी काफ़ी मस्ट हैं, आवश्यक हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहला उपाय जैसा मैंने कहा कि एक तो सूर्य चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, और दूसरा आपको करना चाहिए लाल चीज़ों का दान आज के दिन, जैसे कि लाल मिठाई हो गया, लाल वस्त्र हो गया, और किसी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को छोटे से लाल रंग के कपड़े में लाल रंग की मसूर की दाल रख करके कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को देंगे तो आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा उपाय एक और आपको बता रहे हैं कि अगर ये भी आपने किया तो भी आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो होगी, साथ में विचार आपके पॉजिटिव रहेंगे, सोच सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन तो
अच्छा बना ही हुआ है, उसमें तो कुछ बात ही कहने के लिए नहीं है ज़्यादा। तो बाकी क्या है कि उपाय आपके लिए बनता है कि आप आज इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। अब जो धनु राशि के जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है, आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में। साथियों, क्योंकि नीच राशि में चंद्रमा बने हुए हैं तो एक तो आप दूर दराज की यात्राओं से कम आज के दिन और 2 दिन, आज और कल, आने वाला कल 2 दिन यात्रा अपनी अगर हो सके तो टाल दीजिए, 2-2.5 दिन। उसके बाद आप यात्रा पे जाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा, मगर अभी यात्रा करने से कुछ अच्छे अनुभवों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन तो सुखद है, मगर आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के कमी बन सकती है उसके स्वास्थ्य में। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मगर भाग्य का साथ भी आपको मिले ये भी बहुत जरूरी है। तो एक तो उसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, और दूसरा है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें। और ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इस मंत्र की भी कर लें। 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के ये हैं, इनका आप जाप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कि भाई जो हमारे आप मकर राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वे आज एकादश भाव में है। अब एकादश भाव का चंद्रमा आपके लिए धन के आगमन में रुकावट पैदा कर रहा है। मित्रों के साथ भी आपका वाद विवाद खड़ा हो सकता है, ऐसी भी स्थिति बनती नजर आती है। उधर वैवाहिक जीवन में भी आपके पार्टनर के साथ थोड़ा तनाव रहने की संभावना भी बराबर बनी हुई है। अब आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे समस्या ना हो, तो फिर आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और उपाय छोटे छोटे से बता रहे हैं, 3 उपाय बता रहे हैं। एक तो आपको मत करना है ओम पुष्णे नमः इस मंत्र का जाप। ओम पुष्णे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, और प्रातःकाल सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पित करें। और दूसरा जो आपको करना है मंत्र का जाप, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी 1 माला जरूर करें। और ये करने के उपरांत आपको जो तीसरा उपाय छोटा सा बता रहे हैं वो ये करना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट इस मंत्र की 1 माला। ये आप करिएगा तो इन सभी चीज़ों, इन तीनों को छोटे छोटे से जो हमने जाप बताए मंत्रों के करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आज के दिन कुंभ राशि की बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपकी राशि से आज चंद्रमा दशम भाव में है, तो आपके लिए समस्याएं कुछ अधिक रह सकती हैं आपके अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, आपके करियर में। और ऐसे में मैं आपको सबसे उपाय तो अंत में देंगे ही, आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आज आप अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से भी उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अन्यथा उससे आपको भी हानि उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और अपने जो सीनियर हैं या आपके जो बॉस हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का, बेशक चाहे आपको लगे कि वो कुछ बिना किसी कारण के ही आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आज का दिन आपको शांति से चुप रह करके अपने कार्यों को पूरा करने का है, ना कि किसी के साथ वाद विवाद में उलझने का। और अगर आप किसी के साथ वाद विवाद में उलझते हैं तो यहाँ पर आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। वैसे सुखों की कमी नहीं है, सुख साधन जो हैं उनका भरपूर उपयोग आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन मैं कहूँगा कि थोड़ी समस्याएं जरूर हैं वैवाहिक जीवन में, लेकिन ये समय आने पर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आप लगे रहिए और थोड़ा सा अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखिए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा आपका वैवाहिक जीवन बने तो उसके लिए आपको मंत्र ये करना है जो हम आपको बता रहे हैं, ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। और दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो भी आप जरूर कीजिएगा, और ये है ओम केम केतवे नमः, और या फिर ओम गण गणपतये नमः, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक 108 बार। और अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज
नवम भाव में है, भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का भी अपनी पढ़ाई से मन हटाएंगे ये। और अगर पढ़ाई से मन हटता भी है तो भी आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। और अगर आप पूरा अपने मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी उसमें कुछ ऐसा कारण बन जाएगा कि जिससे आपकी मार्किंग कम हो जाएगी कम। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और चंद्रमा से संबंधित उपाय करें, वो भी बताएंगे आपको। वैसे आपका पराक्रम बहुत अच्छा है आज के दिन, छोटे भाई बहनों से के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन। और छोटी दूरी की यात्राएं पे अगर जाते हैं करने तो वहाँ से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति है, अच्छी खबरों का आपके पास आगमन बना रहेगा। उधर शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जेलस फील करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि आप अगर चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती रहें, तो साथियों फिर आपको ये करना है कि एक तो उपाय के तौर पे आपको ये इस मंत्र का जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप करने पर बता देता हूँ कि आपके शत्रु शांत रहेंगे, रोग स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी सुधारना और सही देखना चाहते हैं तो फिर आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय ये भी मंत्र का जाप एक माला आप जरूर करें। और बाकी और जैसे स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर आप चाहते हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के भाई आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो मैंने बता दिया चंद्रमा के लिए आज आप भगवान शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, वो उस पर सफ़ेद चंदन का तिलक कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छे लगते हैं वो करें। छोटे छोटे से उपाय हैं, वैसे तो सभी उपाय आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन उपायों को करके आपको चौतरफा परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणामों की। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम तो आपका अच्छा बना ही हुआ है। और बस एक चीज तो बहुत अच्छी जा रही है आपके केस में, कि वो ये कि आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे हुए हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का आज दिनांक 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल, जिसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि आज का जो दिन है आपका 10 फरवरी 2026 का कैसा रह सकता है। उपायों को करने के बाद आप अपने दिन को और अधिक बेहतर और खुशनुमा भी बना सकते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक पहुंच सकें, उनका भी लाभ आपको प्राप्त हो सके। और इसी के अतिरिक्त अब ये भी बताना चाहेंगे कि आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपके पास समय पर ये वीडियो पहुंचते रहें जैसा मैंने कहा। और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों आज हमने जो ये चर्चा की आपके साथ, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के विषय में चर्चा की है एक एक करके। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी रहेगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है जैसा हमने कहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।